भगवान शिव आदि योगी हिंदू धर्म और अध्यात्म के एक स्तंभ हैं। वो विनाशक, परिवर्तनकारी, तपस्वी और ब्रह्मांडीय नर्तक हैं। शिव जीवन और मृत्यु, सृजन और विनाश के द्वंद्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो अस्तित्व के सार को दर्शाते हैं, जो हमें समय के चक्रीय स्वभाव और भौतिक संसार की अनित्यता की याद दिलाते हैं। शिव को अक्सर नीली त्वचा वाले देवता के रूप में चित्रित किया जाता है, जो सर्पों और अर्धचंद्र से सुशोभित होते हैं। वो गहरे ध्यान में बैठे होते हैं, चेतना की परम अवस्था को दर्शाते हैं। उनका तीसरा नेत्र ज्ञान और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का प्रतीक हमें भीतर की शक्ति की याद दिलाता है। उनके जटाओं से पवित्र गंगा बहती है, जो पवित्रता और मुक्ति का प्रतीक है। शिव का विरोधाभासी स्वभाव उनके महत्व को समझने के लिए केंद्रीय है। वो दयालु रक्षक और भयानक विनाशक दोनों हैं। वो स्थिरता और गतिशीलता दोनों के प्रतीक हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची शांति जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करने में है। उनकी कहानियां, जो अक्सर पीढ़ियों से चली आ रही है, मानव अनुभव के लिए शक्तिशाली रूपकों का काम करती है। वो हमें प्रेम, त्याग, कर्तव्य और अंततः मुक्ति के मार्ग के बारे में सिखाती है। शिव भजन भगवान शिव को समर्पित भक्ति गीत हिंदू परंपरा में एक सम्मानित स्थान रखते हैं। ये भजन कल्पना और भावनाओं से भरपूर भक्त और भगवान के बीच एक सेतु का काम करते हैं। ये प्रेम की भेंट है, परम चेतना के साथ जुड़ने की लालसा। भजन अक्सर समूहों में गाए जाते हैं, साझा भक्ति का माहौल बनाते हैं। पारंपरिक वाद्यों के साथ लयबद्ध मंत्र मन पर शांत प्रभाव डालते हैं, श्रोता को आध्यात्मिक आनंद के दायरे में पहुंचाते हैं। संस्कृत के बोल प्राचीन ज्ञान में डूबे हुए वास्तविकता की प्रकृति में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ये भक्ति, समर्पण और सत्य की खोज के विषयों का पता लगाते हैं। इन भजनों के पाठ करने के सरल कार्य का किसी की चेतना पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ सकता है। शिव भजन केवल गीत नहीं है, ये ध्यान का एक रूप है, अपने भीतर और आसपास मौजूद दिव्य उपस्थिति से जुड़ने का एक तरीका। ये उस शाश्वत प्रेम और कृपा की याद दिलाते हैं जो भगवान शिव से, सभी सृष्टि के अंतिम स्रोत से बहती है। शिव भजनों के जप का कार्य कई आध्यात्मिक और मानसिक लाभ प्रदान करता है। पवित्र ध्वनियों का लयबद्ध दोहराव भीतर शांति और स्थिरता की भावना पैदा करता है। यह मन की निरंतर बकबक को शांत करने में मदद करता है, जिससे व्यक्ति गहन ध्यान की स्थिति का अनुभव कर सकता है। जिस भक्ति भाव से ये भजन गाए जाते हैं, वह हृदय चक्र को खोलता है, प्रेम, करुणा और सहानुभूति की भावनाओं को बढ़ावा देता है। जैसे जैसे व्यक्ति गीत के माध्यम से ईश्वर को समर्पण करता है, अहंकार धीरे धीरे विलीन हो जाता है, आध्यात्मिक विकास और आत्म साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त करता है। शिव भजनों के नियमित जप से तनाव और चिंता कम होने के लिए जाना जाता है। मंत्रों द्वारा उत्पन्न कंपन का तंत्रिका तंत्र पर शांत प्रभाव पड़ता है, जिससे समग्र कल्याण को बढ़ावा मिलता है। यह ध्वनि चिकित्सा का एक रूप है, जिसका भारत में सदियों से अभ्यास किया जाता रहा है। इसके अलावा इन भजनों में निहित दार्शनिक अंतर्दृष्टि जीवन में मार्गदर्शन और दिशा प्रदान करती है। वे हमें आध्यात्मिक प्राणियों के रूप में हमारे वास्तविक स्वरूप की याद दिलाते हैं और हमें उद्देश्य और अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान शिव की पौराणिक कथाएं मनोरम कहानियों से भरी हैं, जो उनके दिव्य गुणों पर प्रकाश डालती है। ऐसी ही एक कहानी समुद्र मंथन की कथा है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत की खोज में ब्रह्मांडीय समुद्र का मंथन किया, तो एक घातक विष निकला, जिससे पूरी सृष्टि के विनाश का खतरा पैदा हो गया। शिव ने अपनी असीम करुणा में हस्तक्षेप किया और विष का सेवन किया। इसे अपने गले में धारण किया, जो नीला हो गया, जिससे उन्हें नीलकंठ नाम मिला। आत्म बलिदान का यह कार्य उनके असीम प्रेम और ब्रह्मांड के रक्षक के रूप में उनकी भूमिका का उदाहरण देता है। एक और लोकप्रिय कहानी शिव को हिमालय की पुत्री पार्वती के आदर्श पति के रूप में बताती है। उनकी प्रेम कहानी पुरुष और स्त्री सिद्धांतों, शिव और शक्ति के मिलन का उत्सव है, जो ब्रह्मांड को बनाए रखने वाली रचनात्मक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। पीढ़ियों से चली आ रही ये कहानियां नैतिक दिशा निर्देशों का काम करती हैं, जो हमें धर्म, भक्ति और धार्मिक जीवन जीने के महत्व के बारे में सिखाती हैं।
भाग 5 विनाश और सृजन का नृत्य। भगवान शिव को अक्सर नटराज ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में दर्शाया जाता है। उनका नृत्य केवल एक कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि सृजन और विनाश के निरंतर चक्र का प्रतिनिधित्व है जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। प्रत्येक चरण के साथ शिव दुनिया का निर्माण और विघटन करते हैं, जो हमें सभी चीजों की अल्पकालिक प्रकृति की याद दिलाते हैं। उनका नृत्य वास्तविकता के निरंतर बदलते स्वभाव और जीवन के अभिन्न अंग के रूप में परिवर्तन को अपनाने की आवश्यकता के लिए एक शक्तिशाली रूपक है। शिव का नृत्य एक अनुस्मारक है कि अंत अंतिम नहीं है, बल्कि नई शुरुआत के अवसर है। यह हमें आसक्ति को छोड़ना और ब्रह्मांड की लय के साथ बहना सिखाता है। जिस प्रकार शिव निर्माण के लिए विनाश करते हैं, उसी प्रकार हमें भी नए के लिए रास्ता बनाने के लिए पुराने को त्यागना सीखना चाहिए। उनका नृत्य सभी चीजों की परस्पर जुड़ाव का उत्सव है। यह एक अनुस्मारक है कि हम सभी इस भव्य ब्रह्मांडीय नाटक का हिस्सा हैं और हमारा व्यक्तिगत जीवन अस्तित्व के ताने बाने में जटिल रूप से बुना हुआ है। भाग 6 समर्पण की परिवर्तनकारी शक्ति। भगवान शिव की पूजा के केंद्र में समर्पण की अवधारणा है। समर्पण का अर्थ कमजोरी नहीं है, बल्कि अहंकार की सीमाओं की गहरी समझ और एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पित होने की इच्छा है। जब हम शिव के प्रति समर्पण करते हैं, तो हम नियंत्रण की अपनी आवश्यकता को त्याग देते हैं। समर्पण का यह कार्य हमें दुखों के चक्र से मुक्त करता है। शिवलिंग, शिव का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, समर्पण की इस अवधारणा का प्रतीक है। इसका चिकना, अंडाकार आकार ईश्वर के निराकार, अनंत स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है। लिंग को अपनी प्रार्थना और भक्ति अर्पित करके हम ईश्वर की सर्वोच्चता को स्वीकार करते हैं। शिव के प्रति समर्पण एक निष्क्रिय कार्य नहीं है, बल्कि अस्तित्व के ब्रह्मांडीय प्रवाह के साथ खुद को संरेखित करने का एक सचेत विकल्प है। समर्पण के माध्यम से ही हम अपनी वास्तविक क्षमता का पता लगाते हैं। भाग 7 शिव भजनों की सार्वभौमिक अपील। शिव भजनों की सुंदरता उनकी सार्वभौमिक अपील में निहित है। किसी की पृष्ठभूमि, संस्कृति या विश्वासों के बावजूद इन भजनों के भीतर निहित भक्ति, उत्साह और कालातीत ज्ञान में मानव आत्मा की गहराई को छूने की शक्ति है। प्रेम, हानि, लालसा और सत्य की खोज के विषय जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। चाहे कोई हिंदू धर्म का अनुभवी अभ्यासी हो या केवल सांत्वना और प्रेरणा चाहने वाला व्यक्ति, शिव भजन ईश्वर से जुड़ने का मार्ग प्रदान करते हैं। मंत्रों की सरलता उन्हें सभी के लिए सुलभ बनाती है। इन भजनों की परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करने के लिए किसी को संस्कृत का विद्वान या संगीत विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक खुले दिल और दिव्य राग के प्रति समर्पण करने की इच्छा की आवश्यकता है। विभाजन और कलह से चिह्नित दुनिया में शिव भजन एक एकीकृत शक्ति के रूप में कार्य करते हैं, जो हमें हमारी साझा मानवता और सभी प्राणियों के साथ हमारी परस्पर जुड़ाव की याद दिलाते हैं। भाग 8 आंतरिक शांति का मार्ग। हिंदू दर्शन के अनुसार आंतरिक शांति का मार्ग हम में से प्रत्येक के भीतर दिव्य चिंगारी को पहचानने में निहित है। शिव भजन इस आंतरिक दिव्यता को जगाने और हमारे वास्तविक स्वरूप से जुड़ने से प्राप्त होने वाली गहन शांति का अनुभव करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। लयबद्ध मंत्र और भक्ति गीत मन पर सुखदायक प्रभाव डालते हैं, हमारे विचारों और भावनाओं के अशांत जल को शांत करते हैं। जैसे जैसे हम जप के अभ्यास में गहराई से उतरते हैं, हम स्थिरता और स्पष्टता की भावना का अनुभव करने लगते हैं। इन भजनों में निहित ज्ञान हमारी आध्यात्मिक यात्रा पर हमारा मार्गदर्शन करता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची शांति समस्याओं का अभाव नहीं है, बल्कि जीवन के तूफानों के बीच केंद्रित और शांत रहने की क्षमता है। शिव भजनों के नियमित अभ्यास के माध्यम से हम धीरे धीरे आंतरिक शांति की भावना पैदा करते हैं। हम पाते हैं कि सच्ची खुशी और संतोष भौतिक संसार में नहीं, बल्कि हमारे अपने अस्तित्व की गहराई में पाई जाती है। भाग 9 शिव की कृपा की स्थायी विरासत। भगवान शिव की विरासत पौराणिक कथाओं और धर्म के दायरे से बहुत आगे तक फैली हुई है। वे अस्तित्व के सार, सृजन और विनाश के शाश्वत नृत्य, स्थिरता और गतिशीलता के बीच संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी कहानियां, शिक्षाएं
और उनके नाम का जप करने की भक्ति पद्धति दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित और उत्थान करती रहती है। शिव की कृपा सर्वव्यापी है, जो इसे चाहने वालों के लिए मुक्त रूप से बहती है। वह जाति, पंथ या सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर भेदभाव नहीं करते। केवल एक सच्चे हृदय और उनकी दिव्य इच्छा के प्रति समर्पण करने की इच्छा की आवश्यकता है। शिव की स्थायी विरासत हमें अपनी स्वयं की दिव्यता की याद दिलाने की उनकी क्षमता में निहित है। वह हमें जीवन की समग्रता को अपनाना, सुख और दुख दोनों के साथ नृत्य करना और सभी चीजों की परस्पर जुड़ाव को पहचानना सिखाते हैं। जैसे जैसे हम आधुनिक दुनिया की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, हम मार्गदर्शन, शक्ति और अटूट विश्वास के लिए भगवान शिव की ओर रुख करें कि अराजकता के बीच भी एक गहन और स्थायी शांति मौजूद है।